हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है शॉर्ट हैंड स्टडी क्लासेस में। मेरा नाम है पूना और आज हम डिक्टेशन लिखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है डिक्टेशन नंबर 25। इससे पहले हम 24 डिक्टेशन लिख चुके हैं। ये डिक्टेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं। जो स्टूडेंट्स रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं, रेगुलर डिक्टेशन लिख रहे हैं, वो ये जानते होंगे कि जैसे जैसे कोर्स कंप्लीट होता जा रहा है वैसे वैसे डिक्टेशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो चलिए डिक्टेशन लिखना स्टार्ट करिए। यहाँ मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात और बता देना चाहती हूँ कि यदि डिक्टेशन के बीच में कोई ऐसा शब्द आए जिसकी आउटलाइन आपसे ना बने, तो आपको ऐसा नहीं करना कि उसी में आप लगे रहें और डिक्टेशन आपकी आगे छूट जाए। आपको क्या करना है, मैं हमेशा की तरह आज भी यही बता रही हूँ कि आपको जो शब्द ना आए, जिसकी आउटलाइन आपसे ना बने, उस शब्द का पहला अक्षर हिंदी में बनाकर आप छोड़ देंगे, आगे डिक्टेशन लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उसका बेनिफिट क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए आप डिक्टेशन लिखना स्टार्ट करिए। स्टार्ट। तभी साथी मगरमच्छ ने बंदर से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठा कर ले चलूंगा। बंदर झट से मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। वह मगरमच्छ और उसकी पत्नी की चाल से अनजान था। अब मगरमच्छ नदी में उतर गया और तैरने लगा। हर बात से अनजान बंदर पहली बार नदी में सैर कर रहा था, तो उसे बहुत मजा आ रहा था। सैर करते हुए दोनों ने आपस में बातचीत करना शुरू किया। बात करते करते वो दोनों नदी के बीच में पहुंच चुके थे। बातों ही बातों में मगरमच्छ ने बंदर को बता दिया कि उसकी पत्नी बंदर का कलेजा खाना चाहती है, इसलिए उसे बुलाया है। अपने दोस्त मगरमच्छ के मुंह से ऐसी बात सुनकर बंदर को गहरा
झटका लगा, उसे दुख भी हुआ, पर बंदर बहुत चालाक होते हैं और बुद्धिमान भी। उसने बड़ी बुद्धिमानी से खुद को संभाला और कहा कि दोस्त, ऐसी बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरा कलेजा तो पेड़ पर ही रखा है, रह गया। अगर तुम्हें या तुम्हारी पत्नी को मेरा कलेजा खाना है तो तुम्हें मुझे वापस पेड़ पर ले जाना होगा। मैं पेड़ पर रखा अपना कलेजा लेकर फिर तुम्हारी पीठ पर वापस सवार हो जाऊंगा। फिर हम दोनों एक साथ वापस तुम्हारे घर चलेंगे। तब तुम भाभी जी को मेरा दे देना, वो उसे खा लेंगी। मगरमच्छ तो था ही बेवकूफ, उसने बंदर की बात आसानी से मान ली और पलटकर वापस नदी के किनारे पर स्थित पेड़ की ओर चल दिया। जैसे ही मगरमच्छ नदी के किनारे पर आया, बंदर उछलकर पेड़ पर चढ़कर बोला, मूर्ख मगरमच्छ, कलेजा तो शरीर के अंदर होता है, उसे कोई भी बाहर नहीं रख सकता। स्टॉप। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने जो डिक्टेशन लिखी है उसको आपने हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। अब जब आप इसका हिंदी में अनुवाद कर लेंगे तो मैं इसका हिंदी में है जो उसको भी मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी और जो शॉर्ट हैंड में ये डिक्टेशन है उसको भी मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी। तो आप पहले तो इसका अनुवाद करेंगे, ठीक है। अब अनुवाद करने के बाद फिर आप शॉर्ट हैंड में जो आपने डिक्टेशन लिखी है उसको चेक कर लेना, मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी वहां से। और जब आप हिंदी में अनुवाद कर लेंगे उसको भी आप चेक कर लेना, उसको भी मैं लगा दूंगी हिंदी में भी, तो आप वहां से चेक कर लेना। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि पहला अक्षर आप बनाकर छोड़ दें यदि कोई शब्द ना आए, वो इसलिए कहा था। देखिए यहाँ पर जब आप हिंदी में, अब जब आप चेक करेंगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। आप शॉर्ट हैंड वाले को चेक करेंगे तो आप अपनी
जो गलतियां हैं उनको एक पेज पर लिख लेना, ठीक है। और जो शब्द आपने नहीं बनाए हैं उनको अलग लिख लेना, और प्लस करके आपकी कितनी गलतियां हुई है ये लिख लेना। और जब आप हिंदी में चेक करेंगे तब आपकी कितनी गलतियां हैं वो अलग से लिख लेना, हिंदी वाली, ठीक है। और मुझे भी बताना। अब दोनों गलतियों में आप देखना कि आपकी जो हिंदी में हिंदी अनुवाद किया होगा आपने, उसमें आपकी गलतियां कम होंगी। क्यों? देखिए, ऐसे आपको क्या करना है कि जैसे एक स्टोरी है ना, और जब भी आप एग्जाम हॉल में एग्जाम देने जाएंगे, स्किल टेस्ट होगा, तो वहां होगा क्या कि आपको डिक्टेशन बोली जाएगी, है ना। फिर आपको उस डिक्टेशन जो आपने शॉर्ट हैंड में लिखी है वो चेक नहीं होगा। जो आपसे कहा जाएगा कि आपको इसको हिंदी में अनुवाद करके टाइप करके देना है, जो आप टाइप करेंगे वो चेक होगा। वहां पर देखी जाएंगे कि आपकी कितनी गलतियां हैं। तो आप जब हिंदी में अनुवाद लगाएंगे ना, तो आपकी गलतियां कम हो जाएंगी। देखिए कैसे, कि जैसे एक स्टोरी है या मैटर होता है तो हमें पता होता है कि वहां किसकी बात चल रही है ना। और आगे और पीछे के सेंटेंस को देखकर हम यहाँ, जैसे आपने कोई शब्द नहीं बनाया तो आप आगे और पीछे के सेंटेंस को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर ये शब्द होगा। और प्लस मैंने ये भी कहा क्योंकि हिंदी का पहला अक्षर बना देना, क्योंकि अगर आप हिंदी का पहला अक्षर बनाएंगे एक तो आपको पता रहेगा कि मेरे से यहाँ पर छूट गया है ना, और पहला अक्षर बना हुआ तो आपको अंदाजा लगाने में आसानी होगी कि कौन सा अक्षर हो, इस अक्षर से शब्द है, तो आप जल्दी से अंदाजा भी लगा सकते हैं। इस तरह जब आप हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आपकी गलतियां कम होंगी। तो ये बेनिफिट आपको वहां पर मिलेगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे, तो तभी तो आपकी गलतियां वहां पर कम हो जाएंगी। अब मैंने आपको ये गलतियां नोट करने के लिए क्यों कहा है, क्योंकि आप यहाँ गलतियां नोट करेंगे तो आपको पता होगा कि आप, जैसे अब ये हम 25 नंबर की डिक्टेशन लिख रहे हैं, तो आप ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे डिक्टेशन में, तो आप हर दिन की गलतियां जब नोट करते जाएंगे तो आपको पता होगा कि आपकी गलतियां कम हो रही हैं या बढ़ रही हैं। अगर कम हो रही हैं तो ठीक है, और अगर बढ़ रही हैं या उतनी ही है तो इसका मतलब आप सही से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। उसको आप सुधारेंगे। अब क्या करना है आपको, आपने हिंदी में भी चेक कर लिया, शॉर्ट हैंड में भी चेक कर लिया, तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो शब्द आपसे नहीं बने उनकी प्रैक्टिस करनी है। उनकी प्रैक्टिस करने के बाद आपको फिर से इस डिक्टेशन को लिखना है और फिर से हिंदी में अनुवाद करना है और फिर से दोनों को चेक भी करना है, ठीक है। इतना अगर आप करेंगे तो आपकी गलतियां हर डिक्टेशन में कम होती जाएंगी और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। क्योंकि देखिए, शॉर्ट हैंड का मतलब केवल इतना है कि किसी भी सेंटेंस को, किसी भी पैराग्राफ को शॉर्ट में लिखना और उसको खुद ही समझ जाना। आपका लिखा हुआ ऐसा हो सकता है दूसरा ना पढ़ पाए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है वहां पर। तो यही है शॉर्ट हैंड का मतलब, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।